हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं लाइव मार्केट के अंदर आप प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एंट्री ले ली है और इस कैंडल पर आपको क्या लेनी है, इस कैंडल वाले एंट्री मैंने यहाँ पर कैंडल पर एंट्री ली है दोस्तों। तो आज का जो इम्पोर्टेंट है ये तो है क्या है, सिग्नल कैंडल है, मतलब जहाँ से अपने को सिग्नल मिला था कि एंट्री अब मार्केट में लेनी है। क्योंकि आप कहीं पर भी एंट्री नहीं ले सकते दोस्तों। मैं हर बार कहता हूँ मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एंट्री और एग्जिट। यदि आपने सही जगह एंट्री ले ली और सही जगह मार्केट से आप निकल गए प्रॉफिट को लेके तो आप इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैंने इस लेवल, जैसे ये कैंडल बनी सिग्नल कैंडल, उसके बाद मार्केट में एंट्री ली। क्यों? क्योंकि मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड दिखा रहा था। क्यों? पहले भी थोड़ा मार्केट कंसोलिडेशन में है, उसके बाद मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड का मूव करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये सिग्नल्स मेरे को मार्केट का एनालाइज किया तो मार्केट में ट्रेंड का भी थोड़ा आइडेंटिफाई मैंने देखा कि मार्केट थोड़ा ऊपर था नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसोल में थोड़ा यहाँ पर एंट्री लेके डटा हुआ हूँ। तो आप खुद देख लीजिएगा मार्केट में क्या होता है कैंडल का। अभी कैंडल क्या कर रही है, लाइव चल रही है अभी भी। ये पुराना दोस्तों क्या है, लाइव जब मैंने ट्रेड किया था उस ट्रेड है बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए जो मैंने कैंडल ली, तो आपको वेट तो करना पड़ेगा। अब आप कभी भी ऐसे करते हो क्या, तो बिगनर्स के अंदर यही तो डर है दोस्तों। मैं क्या बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो इम्पोर्टेंट है। आपको समझना क्या है, अब आपने जैसे एंट्री ले ली तो आपको अपने स्टॉप लॉस या रिस्क के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आपको इस रिस्क जैसे आपने लगा रखा है, जैसे मैंने यहाँ पर जो नीचे कैंडल्स की विक दिख रही है उसके आसपास थोड़ा क्या लगा रखा है, स्टॉप लॉस। तो यदि मार्केट स्टॉप लॉस तक आएगा तभी मैं क्या करूँगा, मेरा एग्जिट होगा। नहीं तो मार्केट से ग्रीन कैंडल बने चाहे रेड कैंडल बने, कैंडल बेस पर आपको नहीं देखना है कि मार्केट कैसा कर रहा है अपडेट, या फिर आपको ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। अपने को मतलब है अपनी सेटअप पर। क्योंकि जब तक अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा या फिर अपना टारगेट अचीव नहीं होता तब तक आप मार्केट में डटे रहिए दोस्तों। डिपेंड अब आप पर करेगा कि आप टारगेट कितना लेके जाते हो मार्केट से, आप में कितना पैसेंस है, आपकी साइकोलॉजी कितनी बिल्डअप हुई है मार्केट में काम करने से, कि आप कितनी देर तक मार्केट में डट सकते हो। कैंडल्स को आप देख सकते हो, कभी आपको रेड भी दिखेगी कभी ग्रीन। तो क्या होता है, मैं आपको सिंपल अर्थ में बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे सब पता है कि कोई भी बिगिनर होगा कैंडल देखेगा, जैसे एंट्री लेगा तो कैंडल देखेगा या फिर चार्ट देखना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे जब वो चार्ट देखता है तो उसको लगता है यार मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे उसने अब ट्रेंड कॉल साइड, जैसे मैंने यहाँ पर बाइंग कर रखा है, तो मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही है तब तक तो वो शांत रहेगा। मतलब वो देखता है कि यार अपने अकॉर्डिंग ही क्या कर रहा है, मार्केट मूवमेंट कर रहा है। लेकिन जैसे ही कोई बीच में क्या करती है, रेड कैंडल बनती है, तो वो वहाँ से क्या हो जाता है, घबरा जाता है दोस्तों। उसका पैसेंस वहीं पर डगमगा जाता है और वो क्या करता है, जैसे ज़रा सा भी लॉस देखता है ना, अब वो सोचने लगता है ऑटोमेटिकली दोस्तों, मन के अंदर ऑटोमेटिकली उसके ख्याल आने लगते हैं कि यहाँ पर तो मेरा अब लॉस होने वाला है, मार्केट में रेड कैंडल बन गई है। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो बचना पड़ेगा। इस माइंडसेट को आप निकाल दीजिए मन से। केवल आप अपने सेटअप और मार्केट ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स पर आप जिस तरीके से आप ट्रेड करते हो, जिस लॉजिक को आप समझते हो, जैसे यहाँ पर एक क्या बन गई, पहले छोटी सी रेड कैंडल बन गई, तो भी यहाँ से घबराना थोड़ी है कि मार्केट नीचे आएगा। नीचे आएगा तो अपना स्टॉप लॉस तो फिक्स है। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको रिस्क आप अपना हिसाब से दोस्तों जितना आप ले सकते हो पहले फिक्स कीजिए, जिससे क्या होता है आप रिस्क फ्री होकर ट्रेड कर सकते हो। जो व्यक्ति रिस्क फ्री होकर ट्रेड करता है ना, उसको प्रॉफिट आसानी से मिल ही जाता है। और मैं क्या कहता हूँ आपको, जितनी जल्दी मार्केट से स्कैल्पिंग करके 20 से 30 पॉइंट, 10 से 15 पॉइंट यदि आपको मिल रहे हैं तो वो मार्केट में आपके लिए बेस्ट है। आपको एक दिन तो मार्केट चलता नहीं है, आप डेली यदि 10-20 पॉइंट लेते हो तो एक बड़ा कैपिटल आप एक दिन बिल्डअप कर लोगे दोस्तों। हम मार्केट यहाँ पर लाइव चल रहा है, देखिए दोस्तों, धीरे धीरे कैंडल कभी रेड कभी नीचे, क्योंकि मार्केट का स्वभाव है दोस्तों ये। मार्केट कभी भी, हाँ मैं ऐसा नहीं कहता एक साथ, कभी कभी गिरता है, लेकिन मार्केट हमेशा ज़्यादातर टाइम कभी रेड कैंडल भी बनेगी। यदि अप ट्रेंड में भी जा रहा है, यदि ग्रीन कैंडल्स बन रही तो बीच में रेड कैंडल भी आपको दिखेगी दोस्तों। अब जैसे ये ग्रीन में क्लोजिंग हुई, अब ये इसकी ओपनिंग कैसी हुई, रेड में। अब यहीं पर घबरा जाते, अरे यार मार्केट का क्या होगा, मार्केट अब नीचे जाएगा, अपने लेवल्स तो ये थे, अपना स्टॉप लॉस। तो इन सब जो माइंडसेट है ना आपके, थिंकिंग्स है दोस्त,
ये नेगेटिव थिंकिंग्स आपको सबसे पहले तो अपने मन से निकालना होगा, तब जाकर क्या कर सकते हो, मार्केट में ट्रेड रिस्क फ्री कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप मार्केट में इन सब चीज़ों को देखते रहोगे तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, यदि इन सब चीज़ों को आपको मन से निकालना है ना, तो पहले आपको क्या करना चाहिए, पेपर ट्रेड करना चाहिए, जिससे आप मार्केट में डट सको, जो भी वन लोड से करना चाहिए। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, यदि आपने मेरा टेलीग्राम को यदि दोस्तों ज्वाइन नहीं कर रखा है तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं जो भी टेलीग्राम पर दोस्तों वीडियो अपलोड करता हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद, तो जो पेपर ट्रेडिंग के वीडियोज़ होते हैं उनमें हर बार मैं यही कहता हूँ कि आप रिस्क फ्री ट्रेड मतलब वन लोड से करोगे तो आप क्या करोगे, कॉन्फिडेंस बनेगा कि यार वन लोड से जब मैं पेपर ट्रेड में इतना प्रॉफिट बना सकता हूँ, या कम पैसे से कम लोड से इतना बड़ा प्रॉफिट बना सकता हूँ, तो मैं रियल मनी में भी काम कर सकता हूँ। तो यही फ़र्क होता है जब आप पेपर ट्रेड से ट्रेडिंग करते हो और फिर आप रियल मनी में ट्रेड करना स्टार्ट करते हो दोस्तों। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट पैसा लगा हुआ, नॉलेज आपके पास है ना, रिस्क आप जानते नहीं हो आप कितना ले सकते हो या फिर कितना रिस्क आपको लेना चाहिए, तो आपका पैसा यहाँ पर बर्बाद होगा ही दोस्तों। इसलिए आप क्या कीजिए, सिंपल तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, आराम से मार्केट को सीखिए। कोई बड़ी बात नहीं मार्केट को सीखना, काम लेकिन कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। कोई भी फील्ड हो, कंटिन्यूसली यदि आप मार्केट में काम करोगे तो नई नई चीज़ें सीखोगे, नए नए सेटअप जानोगे, मार्केट में आज क्या हुआ, आज कैसे हुआ, किस वजह से मार्केट गिरा या फिर किस वजह से मार्केट ऊपर गया दोस्तों। अब जैसे मार्केट ने यहाँ पर देखिए, अब कैंडल क्या बनी, पहले न्यूट्रल सी कैंडल बन गई, फिर एक छोटी सी रेड ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, धीरे धीरे। तो यही चीज़ हम देख कर क्या लगते हैं, घबराना, क्योंकि प्रॉफिट तो कमती बत्ती होगा कैंडल के बेस पर। टाइम डिले भी फ़र्क पड़ता है दोस्तों, यदि एक्सपायरी है तो वो भी, क्योंकि मार्केट का अपने को पता नहीं, क्योंकि अपन है रिटेलर और ऑपरेटर है जो वो मार्केट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए, अब अचानक से भी देखिए दोस्तों, ये कैंडल कितनी बड़े ऊपर की तरफ मूव देने लग गई है। तो ऐसा होता है मार्केट में, मतलब अब जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो कल्पना नहीं कर सकते, वो भी मार्केट में घटना घट सकती है। मार्केट कब किधर पलटी मार जाए आप बता नहीं सकते, लेकिन आप अपने सेटअप, अपने ट्रेंड्स को यदि सही तरीके से काम में ले रहे, अपने रिस्क को, यदि आपने 5 पॉइंट का रिस्क लिया है वो 10-15 पॉइंट आप लेना चाहते हो, और यदि उस सेटअप में आपको लग रहा है कि वो सेटअप काम करेगा, तो आपको ज़रूर काम करना चाहिए। अब जैसे ये कैंडल क्लोजिंग दे दी है, तो अब कोई रिस्क फ्री ट्रेडर है ना, जो मार्केट में जानता है, जो लालच नहीं करता कि मैं बड़ा प्रॉफिट कमाऊँ या फिर एक दिन में करोड़पति बनूँ, तो वो क्या करेगा, या तो इस कैंडल के अंदर ही निकल जाता, उसके अंदर वो निकलना चाहता था, या फिर उसके बीच के अंदर वो निकल जाता। और कोई यदि एक्सपीरियंस है जिसके पास और वो और भी बड़ा प्रॉफिट, उसको लगता है मार्केट और ऊपर जाएगा, तो उसको ट्रेल करना आना चाहिए दोस्तों। लेकिन यदि इसके बाद भी कोई, मतलब मार्केट में कितनी बड़ी कैंडल बन चुकी है, मार्केट अपने हाई के आसपास, मतलब 2 हाई यहाँ पर बने हुए हैं, आपको पीछे दिख रहा होगा चार्ट के अंदर, यदि उसके बाद भी, मतलब इतना प्रॉफिट आने के बाद भी यदि वो लॉस बुक करता है, तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक उसको गलती है, या फिर उसको ट्रेड करना आता ही नहीं दोस्तों। क्योंकि इतना मूवमेंट आने के बाद भी मार्केट में 1:2 का प्रॉफिट तो आसानी से यहाँ पर उसको क्या हो गया है, बुक हो जाता है किसी का भी। लेकिन यदि वो कोई बड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहे तो आप यहाँ से डट सकते हो। मार्केट अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, तो उसका ट्रेड आपको क्या करना चाहिए, पहले अपने जो ट्रेड है, जितना आप रिस्क फ्री ट्रेड कर सकते हो उतना तो आपको क्या कर लेना चाहिए, ट्रेल के लिए लगा देना चाहिए। हम भाई इतना मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, 1:2 या 1:2.5 पॉइंट का आपको आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आसानी से 2.5 पॉइंट 1:2.25 यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। यदि आप आसानी से, कैपिटल आपके पास बड़ा है और बड़ी क्वांटिटी में लेते हो, तो यही आपके 1-2 लाख रुपए डेली के बन सकते हैं। अब बड़े बड़े प्रॉफिट ऐसे ही दिखते हैं दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, बड़े प्रॉफिट के लिए केवल आपको यही करना है। अब जो मैं आपको हर बार कहता हूँ, अच्छी एंट्री, परफेक्ट एंट्री एंड परफेक्ट एग्जिट इज़ इम्पोर्टेंट इन मार्केट। टू ही इसी को कहते हैं दोस्तों, मतलब फर्स्ट इज एंट्री, फर्स्ट सेकंड इज एग्जिट। मतलब यदि आप मार्केट में सही एंट्री कर लेते हो और सही टाइम पर मार्केट से निकल जाते हो। अब जैसे यदि कोई ट्रेडर है अच्छा, जिसको नॉलेज है, तो वो इस कैंडल में यदि लालच नहीं कर रहा है, तो उस कैंडल में ही वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा। बिगिनर है, वो सोचता है यार इतना प्रॉफिट आ गया, क्या पता थोड़ा और आ जाए,
तो मार्केट आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि बड़ा प्रॉफिट जैसे इस कैंडल के अंदर कुछ भी हो सकता था, लेकिन रिस्क के पहले आपको क्या करना चाहिए, जितना आपको मिल गया है उतना प्रॉफिट आपको बुक करना आना चाहिए दोस्तों। मार्केट में हर बार यही कहता हूँ, जितना प्रॉफिट आसानी से आपको मिल रहा है उतना प्रॉफिट आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, बुक करना चाहिए। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहिए, या फिर आप होल्डिंग करना चाहते हो, उसको ट्रायल करके ऊपर ले जाना चाहते हो, तो फिर आप अपना पहले ट्रायल कीजिए, फिर मार्केट में अपना रिस्क देखिए कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ इस ट्रेड से, फिर आप आगे इसमें ट्रेड कंटिन्यू रखिए दोस्तों। तो जैसे मैं यहाँ पर होल्ड करता हूँ, मार्केट जैसे भी ऊपर जाएगा कितना भी जो भी है वो प्रॉफिट में यहाँ तो 1:2 तो मैं यहाँ पर बुक करके रहूँगा दोस्तों पहले से। तो ऐसे होते हैं दोस्तों मार्केट में सही एंट्री और सही एग्जिट यदि आपको करना आता है दोस्तों। तो ये एक लाइव मार्केट का एग्जांपल था जो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। यदि आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।